नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। इंदिरा एकादशी या पितृ एकादशी, पितृतर्पणी एकादशी, ये एक ऐसी एकादशी है जो पितृपक्ष में आती है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसको इंदिरा एकादशी कहते हैं। ये जो एकादशी है, पुराण बताते हैं कि भटकते हुए पितरों की गति सुधारने वाली है। इंदिरा एकादशी जो है, इसके दिन शालिग्राम जी की पूजा की जाती है। इस दिन शालिग्राम जी की पूजा में तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि सतयुग में इंद्रसेन नामक एक राजा था। एक दिन नारद जी उसके यहाँ पधारे और कहने लगे, हे राजन, मैं यमलोक से आया हूँ। वहाँ पर तुम्हारे पिता बड़े दुखी हैं। तुम उनकी सद्गति के लिए आश्विन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिताजी को सद्गति प्राप्त होगी। इंद्रसेन ने नारद जी के कहने पर आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत किया। इससे उसके पिता यमलोक की यंत्रणा से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चले गए। राजा की देखा देखी अनेक प्रजाजन भी यह व्रत रखने लगे और तब से यह इंदिरा एकादशी पूजी जाने लगी। हम कथा आरंभ करें इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इंदिरा एकादशी है क्या। तो संक्षिप्त में बताते हैं कि इंदिरा एकादशी है कब। इंदिरा एकादशी 10 अक्टूबर को है। 9 अक्टूबर को यह आरंभ हो रही है, लेकिन सूर्योदय के अनुसार यह 10 अक्टूबर को इसका व्रत रखा जाएगा और इसका जो पारण होगा 11 अक्टूबर को। समय हम आपको कथा के बाद बताएंगे। चलिए अभी हम कथा आरंभ करते हैं। आप भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद इसका कथा श्रवण अवश्य करें और कथा सुनने के बाद ही आपकी जो पूजा है वो संपूर्ण मानी जाती है। तो आइए आरंभ करते हैं आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, इंदिरा एकादशी, उसकी कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि और फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही अनेकों यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार कथा आरंभ करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, पहले सतयुग के समय में महिष्मति नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन धान्य से संपन्न था तथा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन पर अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंश कुशल पूर्वक तो हैं। तुम्हारी बुद्धि, धर्म और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं तथा मेरे यहाँ यज्ञ आदि कर्म सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी समय यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। हे राजन, उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे बताइए। क्योंकि जब राजा ने महर्षि नारद से अपने पिता के बारे में सुना कि उनके पिता किस प्रकार से यमलोक में पीड़ित हैं और किस प्रकार से यातना झेल रहे हैं, तो राजा ने बोला, हे नारद मुनि, आप मुझे कृपया इस व्रत का वर्णन कीजिए, इसकी विधि बताइए कि कैसे मैं ये व्रत करूं। तब नारद जी कहते हैं, आगे सुनिए। नारद जी कहते हैं,
हे राजन, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को भी नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें तथा भूमि में शयन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, हे पुंडरीकाक्ष, हे परमधाम, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करना। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध कर योग्य ब्राह्मणों को फलाहार कराएं और उसके बाद दक्षिणा देवें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गौ को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। भाई, बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। कथा अभी आगे भी चल रही है। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखते देखते ओम श्री विष्णवे नमः, श्रीमन नारायण कमेंट बॉक्स में लिखें, भगवान को याद करें और हमारे इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। महर्षि नारद जी के जाने के बाद क्या हुआ, आगे कथा सुनते हैं। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को चला गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज करके अंत समय में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्गलोक को पधार गए। हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त करता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार यहाँ पर इंदिरा एकादशी का महात्म्य, इंदिरा एकादशी की कथा समाप्त होती है। भगवान विष्णु, भगवान शालिग्राम की आरती करें इसके बाद और सभी को प्रसाद बांटें। याद रहे कि प्रसाद में सिर्फ फलहार दें, सबको फल बांटें। किसी भी प्रकार का अन्न आज के दिन नहीं खाया जाता है, नहीं पिया जाता है। कथा के बाद अब हम आपको बताते हैं कि पारण का समय क्या है। 10 तारीख को आप व्रत रखेंगे, 11 तारीख को इसका पारण होगा। पारण हमेशा पारण समय में ही किया जाना चाहिए, इसीलिए 11 अक्टूबर को पारण का समय रहेगा सुबह 6:19 से सुबह 8:39, 39 अर्थात 39। सुबह 6:19 से समय शुरू होगा और 8:39 तक ये एकादशी पारण का समय होगा। इस समय में आप एकादशी का पारण कीजिए और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भगवान की कृपा आप सभी पर, हम पर बनी रहे, ऐसी कामना के साथ आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।